हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुंबुल चौधरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नवंबर और दिसंबर में इतनी शादियाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, एक दिन में दो दो हो रही हैं। और आज भी दो मैरिज थी। हम लोगों को दो दो मैरिज से इनविटेशन आए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि इस वाली मैरिज में जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना हमारे नेबर भी हैं और मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर की सिस्टर की शादी है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि इसी में जाएंगे। तो हम सब आ गए हैं। और आज मैंने पहनी है ब्लैक कलर की साड़ी नेट की, लेकिन आज ठंडा बहुत हो रहा था मौसम, और ये पूरा ग्राउंड है तो इसमें ठंड भी ज़्यादा लगती। तो इसीलिए मैंने साड़ी के ऊपर से पहन लिया है कोट, क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टाइल मारने से अच्छा है कि कोट पहन के चलो, ताकि ज़्यादा तबीयत भी ख़राब ना हो मेरी, वरना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती बाद में। तो यहाँ पर जो अब हम लोग जैसे ही आए ना, वहाँ निकाह स्टार्ट हो गया था और बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा था। और दूल्हा जहाँ बैठा था स्टेज पर, वो स्टेज तो बहुत ही प्यारा डेकोरेट कर रखा था, बहुत अच्छा था। और इतना अच्छा निकाह पढ़ा रहे थे, बहुत ही अच्छा। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी थोड़ी सी वीडियो बना लाओ निकाह की। तो हम लोग यहाँ पर आके कॉर्नर में हम लोगों ने एक टेबल अपनी ले ली थी, जहाँ हम सब बैठ गए थे। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो अब हम लोग सब बैठ गए हैं और निकाह हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं निकाह की वीडियो बनाने, क्योंकि बहुत ही प्यारा निकाह हुआ है और बहुत अच्छी दुआ हुई। साहब ने अपनी वकालत के जरिए जनाब इरफान अली साहब और जनाब अमीरुद्दीन साहब की शहादत के साथ और इस मजमे आम की शहादत के साथ बाइवज महर 1 लाख रुपए नकद बरीरा को शाह फहद आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। अल्लाहु लक अलैकुमा व जमअ बैनकुम फी खैर। दुआ कर ली। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। सैम माँ के पास आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद की शक्ल में। ये अल्लाह इस सुन्नत की बरकत से हम तमाम के तमाम गुनाहों को मैंने सारी ये अल्लाह हम सबकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दे और गुनाहों से पाक साफ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ये अल्लाह आखिरत का सच्चा यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। प्यारे अल्लाह ऐसा मोमिन बना दे कि तेरे नबी की सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक करने की हमें सआदत नसीब हो जाए। हमारी चाहतें, हमारी तमन्नाएं, हमारी आरज़ुएं तो अपने नबी की चाहत के मुताबिक बना दे, अपने नबी की तमन्ना के मुताबिक बना दे, जिस पर सहाबा और औलिया अल्लाह चले और वो चल के अपने कामिल दर्जे को पहुंचे। हमें भी उसी तरह तमन्नाएं नसीब फरमा दे। ये हमारे प्यारे अल्लाह इस निकाह को अपनी बारगाह आली में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मियाँ और बीवी को एक दूसरे के लिए चैन सुकून का जरिया बना। दोनों में उनसियत, उल्फत, मोहब्बत और मवद्दतें पैदा फरमा। तेरे नबी ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। ए अल्लाह इस निकाह को भी दोनों के लिए आधे ईमान का जरिया बना। बकिया ईमान इनको तक़वे के जरिए मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को इनके लिए अमाल सालिहा वाली जिंदगी गुजारने का जरिया बना। प्यारे अल्लाह दोनों खानदानों में उनसियत, उल्फत और मोहब्बतें पैदा फरमा। हर तरह की बुरी नजर से, शर से, फितने से और फसाद से इस रिश्ते की और दोनों खानदानों की हिफाजत फरमा। ये प्यारे अल्लाह तमाम मर्दों और औरतों के दिलों में अपने दीन की सच्ची अजमत पैदा फरमा। अल्लाह जिन बहनों के निकाह नहीं हुए या भाइयों के गैब से उनके भी इंतजाम फरमा। प्यारे अल्लाह जिनके हो चुके हैं उनके जोड़ों को आबाद फरमा। जिनके होकर टूटने के कगार पे हैं उनमें सुलह पैदा फरमा।
और उनके जोड़ों को भी आबाद रखने का फैसला फरमा। ये प्यारे अल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं इस्लाम पर और ईमान पर हमें जिंदगी नसीब फरमा। जब भी आखिरी वक्त आए कलीमे पर और हुस्न खात्मा हमें मुक़द्दर फरमा। ये अल्लाह, हमें से हम तमाम की जायज हाजात को पूरा फरमा। प्यारे अल्लाह, सारे आलम में इस सुन्नत की बरकत से अमन व अमान पैदा फरमा, जुल्म का और जालिमों का खात्मा फरमा। ये हमारे करीम अल्लाह, हमारी शादियों में सबसे ज्यादा तेरी और तेरे नबी की नाफरमानियां होती हैं। ये प्यारे अल्लाह, शादियों के मौके पे भी हमें सच्चा मुसलमान बना दे, पक्का मुसलमान बना दे। ये अल्लाह, हमारे दिलों में ये बात पैदा कर दे, हमारी पहचान हमारे किरदार और कैरेक्टर से है, ये सच्चा यकीन हमारे दिलों में पैवस्त फरमा दे। ये अल्लाह, कुरान और सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। प्यारे अल्लाह, इन दोनों खानदानों में मर्द और औरतों में जो भी दुनिया से चले गए हैं वो और तेरे हबीब की उम्मत के सारे मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है उनके दर्जात बुलंद फरमा। हम सब को ये अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता करने का फैसला फरमा। हमारे और हमारे अहलो अयाल के जिस्मों पे जहन्नम की आग हराम फरमा। ए अल्लाह, जो दुआएं तेरे नबी ने खैर की मांगी हमें भी वो नसीब फरमा। और जिन शुरूर और फितनों से पना चाहिए हमारी भी हिफाजत फरमा। हम में से जो बीमार है सेहत और तंदुरुस्ती फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर। जी जी तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी दुआ मांगी थी ना, तो मैंने ये पूरा जो निकाह है आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करा ना, आप लोगों को इसीलिए दिखाया कि बहुत अच्छी दुआ थी और बहुत अच्छी दुआ मांगी थी मौलाना ने। और ये है मनहारिस की ट्यूशन टीचर जो बहुत ही प्यारी और स्वीट सी हैं, और ये इनकी भाभी हैं। तो बस अब हम लोग सबसे मिल रहे हैं और यहाँ हम लोग दुल्हन को पूछ रहे थे कि दुल्हन कहाँ है। तो अभी दुल्हन रेडी हो रही है, तो हम लोग बाद में जाएंगे दुल्हन से मिलने। देखा सिद्धि का ड्रेस। तो अब डिनर स्टार्ट हो गया था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और सब ने मिल के डिनर करा। और ऐसी मैरिज में ना सारे लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सबसे मुलाकात हो जाती है। वैसे तो आजकल इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है ना सबकी लाइफ के कोई मिल भी नहीं पाता है किसी से, तो मैरिज में ही सभी लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। हाँ भाई, स्मोकी खिला रहे हो थैंक यू सो मच मरियम। अरे यार हेलो, पहचानना पड़ेगा। मैं इनका स्टेटस दिखाती रहती हूँ। मरियम, आइसक्रीम को मत आइसक्रीम आप कोई लेने जा। डार्लिंग खिला दूंगी आइसक्रीम। अरे वाह, न्यू स्टाइल। 1 सेकेंड, शो मी। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाओ वंडरफुल। यस, गिव मी 1 बाइट। डाल आपका नाम क्या है बेटा? हाँ? अनम। अनम नाम हो आपका? अनम, मिल जाएंगी दादी, यहीं पर होंगी, एंजॉय कर रही होंगी कहीं पार्टी। ठीक है, देखो आपको आंटी छोड़ देंगी, मैम छोड़ देंगे आपको। ठीक है।
तो आइए आप लोगों को मिलवाती हूँ मैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं मतीन सिद्दीकी जी, तो वो भी आए थे यहाँ इस मैरिज में। और यहाँ पर ना एक लड़की भी मिसिंग हो गई थी, अभी आपने देखा होगा, तो वो ढूंढ रही थी अपनी दादी को। और यहाँ हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स मिले हमें, और इतने लोग थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम ही मिली थी, तो बस शादियों में ही मुलाकात हो जाती है। वैसे तो सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है आजकल। पहले तो सब एक दूसरे से मिलते भी थे, एक दूसरे के घर भी चले जाते थे। अब आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है, और शादियों में ही सब मुलाकात हो जाती है सबसे। तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ ना कव्वाली भी हो रही थी। कव्वाली भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ थी, जो कव्वाली गा रहे थे ना, बहुत अच्छी आवाज़ थी। और सबसे पहले उन्होंने कव्वाली बहुत ही प्यारी, मेरी फेवरेट है और मुझे लग रहा है सबकी फेवरेट होगी वो वाली कव्वाली, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में गाई थी। तो मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ। गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेबसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेबसा। अब चलिए चलते हैं दुल्हन को देखने। तो यहाँ दुल्हन रेडी हो रही थी, तो मुझे लग रहा है अब शायद दुल्हन रेडी हो गई होगी, क्योंकि निकाह तो हो गया है। तो अब बस हम लोग जा रहे हैं दुल्हन को देखने। फिर दुल्हन को देखकर, और इतने सारे लोग मिल रहे हैं ना माशाल्लाह से यहाँ पर, बहुत ही सब लोगों को इनवाइट कर रखा है ना यहाँ पर। जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं सब यहीं मिल रहे हैं। तो अब यहाँ दुल्हन से हम मिलने जा रहे थे, तो फिर किसी से मुलाकात हो गई। मुझे तो इतने लोगों के नाम भी नहीं पता है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिली हूँ ज़्यादातर सब लोगों से, तो मुझे पता नहीं है कौन कौन है, वरना मैं आप लोगों को भी बताती। तो बस अब दुल्हन को देखेंगे, और फिर दुल्हन को देखने के बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर रुकेंगे और फिर घर जाएंगे। तो यहाँ ये हॉल है, और हॉल के बराबर में एक रूम है जहाँ दुल्हन रेडी हो रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग खड़े ही थे, तो दुल्हन आ गई तैयार होकर। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी दुल्हन, बहुत अच्छी लग रही थी। और दोनों की जोड़ी तो इतनी अच्छी थी, दूल्हा और दुल्हन की, बहुत प्यारी माशाल्लाह से। तो दुल्हन को देखने के बाद ना फिर से हम लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि कव्वाली जो गा रहे थे उनकी वॉइस इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था कव्वाली सुनना। तो हम लोग फिर से पहुंच गए थे वहाँ कव्वाली सुनने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो एक टेलीफोन बूथ
बना हुआ था जहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो अपने क्लिक कराए और फिर हम लोग जल्दी से फिर मैं आ गई। मुझे किसी ने कहा कि दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी से वो कैप्चर कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए ने, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। और फिर यहाँ पर हमें और भी लोग मिल गए, हमारे रिलेटिव्स। तो बस अब सबसे मुलाकात करने के बाद अब हम लोग बस घर के लिए निकल ही रहे थे कि अब घर जाएंगे, क्योंकि सुबह बच्चों की स्कूल भी है, बच्चों को भी टाइम से भेजना है स्कूल के लिए। तो अब यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को लेकर आए हैं खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पर एक लंबी सी टेबल लगी है जहाँ पर सारे दूल्हा वाले सब खाना खा रहे हैं। और अब हम लोग घर जा रहे हैं और सारे लोगों से हम लोग मिल लिए, अब बस घर चलते हैं क्योंकि सुबह बच्चों की स्कूल है। तो चलिए अब मैं अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब जाते जाते यहाँ बाहर बहुत ही अच्छा फाउंटेन था, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करे। और यहाँ से निकलते टाइम ना सिद्दीका और सारे बच्चों में रेस लगी थी कौन सबसे पहले पहुँचता है घर। तो रास्ते भर सिद्दीका ने बहुत चिढ़ाया हम लोगों को क्योंकि वो आगे निकल गई थी। और फिर बाद में जब हम पहुँचे ना वहाँ पर, तो हम लोग आगे निकल गए और सिद्दीका पीछे रह गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कार रोक के सिद्दीका को बहुत परेशान करा। तो वो वाला छोटा सा जो क्लिप है ना, वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। बहुत मज़ा आया था। दीदी हमने तुम्हारे हारने की वीडियो तक बना दी, अब देखो तुम्हें। लॉन्ग कट में हार गए। दीदी 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 बेचारी आ रही। दीदी हमें चिढ़ा के गई थी, हमें